हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात पार्टनर वीज़ाज़ के हवाले से, पार्टनर वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम और एक बड़ा ही क्रिटिकल एस्पेक्ट जिसके ऊपर ये है कि समटाइम्स क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जो मैरिजेस होती हैं या रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत आगे तक नहीं चल पाते। वीज़ा भी अप्लाई हुआ होता है, तो इसके ऊपर क्या किया जा सकता है दोनों तरफ से, एप्लीकेंट और स्पॉन्सर की तरफ से। प्रोसेसिंग के हवाले से ये है कि अगर आप प्रोसेसिंग टाइम चेक करें जो कि ऑफशोर पार्टनर वीज़ा का है 309 का, वो तकरीबन 30 मंथ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि इतना प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है। इससे कम भी लग सकता है, केस टू केस वेरी करता है। इसी तरह अगर ऑनशोर पार्टनर वीज़ा की बात की जाए जो कि सब क्लास A20 है, उसका भी प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन इतना ही है, 29 मंथ्स। इसी तरह अगर आप परमानेंट स्टेज की बात करें तो उसको भी 30 मंथ्स के आगे पीछे दिखाई दे रहे हैं कि भाई हम, लेकिन कह तो गवर्नमेंट ये रही है कि हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं जी प्रोसेसिंग टाइम को नीचे लेके आए। अब पता नहीं वो नीचे जो है वो किस तरह लेके आएंगे, उसको खींच के लेके आएंगे या कैसे, अभी तो पता नहीं। लेकिन अभी तक प्रोसेसिंग टाइम ऊपर का ऊपर ही जा रहा है। इन्होंने डराने के लिए एक दफ़ा 96 मंथ्स भी कर दिया था, तो इन्होंने ये ऐसे ही करते हैं कि होगा कि आगे पब्लिश और करेंगे और आपको जो है इसको कम अरसे में भी प्रोसेस कर सकते हैं। इसलिए ये पढ़ के और ये देख के आपने या ये सुन के घबराना नहीं है। दूसरा, अच्छा ऐसा अक्सर होता है और मेरे बहुत सारे इस तरह हमारे प्रैक्टिस में भी आते हैं, अनफॉर्चुनेटली जो रिलेशनशिप है वो बहुत हद तक नहीं आगे बढ़ पाते। अब होगा क्या, इसको इस तरह देखते हैं, एक सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट है, उसकी शादी हुई या वो डिफेक्टिव रिलेशनशिप में था, पार्टनर वीज़ा उसने अप्लाई किया, स्पॉन्सर किया इसने और एप्लीकेंट ने अप्लाई किया और वो ग्रांट हो गया। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी भी हो गई। अच्छा, अब इनकी चीज़ें चली नहीं आपस में, तो दे पार्ट द वेज, यानी डिवोर्स हो गई और इनके अलग-अलग हो गए। तो क्या ये स्पॉन्सर जो है, ये दोबारा से किसी को स्पॉन्सर कर सकता है पार्टनर वीज़ा पे? क्योंकि देखिए इन्होंने अगर शादी करनी है या पार्टनर को लेके आना है तो ये एक बड़ा क्रिटिकल सवाल है। आमतौर पे क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया अलाउ करता है मैक्सिमम 2 स्पॉन्सर अलाउ करता है इन द लाइफ टाइम। अगेन एक्सेप्शंस आर देयर कंपेलिंग रीजंस के ऊपर कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे 2 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, यानी एज अ स्पॉन्सर बीइंग अ परमानेंट रेजिडेंट या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। दूसरी तरफ से देखा जाए, वो जो एप्लीकेंट था और जो वीज़ा होल्डर हो गया बाद में, तो परमानेंट वीज़ा भी हो गया उसका, तो क्या वो किसी को स्पॉन्सर कर सकता है? यस, वो भी कर सकता है, लेकिन इसके अंदर आपको वक्फा देना पड़ता है तकरीबन 5 साल का फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एग्जेम्पशंस भी होती हैं। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर हम मज़ीद बात की जा सकती है। बहुत सारे लोग इसको कन्फ्यूज़ इस हवाले से भी करते हैं। मिसाल के तौर पे वो इकट्ठे स्टूडेंट पे आए और स्टूडेंट पे ही दोनों पार्टनर्स जो है वो आए वीज़ा पे, उसके बाद उन्होंने 485 अप्लाई किया, उसके बाद उन्होंने जनरल स्किल माइग्रेशन मिसाल के तौर पे 189 कर लिया, 190 कर लिया या 491 भी कर लिया, उसके ज़रिए परमानेंट रेजिडेंसी ली, या 187 कर लिया, 186 कर लिया, तो परमानेंट रेजिडेंसी की ले ली उन्होंने। तो क्या इस सूरत में ये पार्टनर को स्पॉन्सर करना कंसीडर होगा? तो जवाब इसका है नहीं। यानी कि पार्टनर वीज़ा का स्पॉन्सर वही है जिसकी मैंने बात बताई कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक 2 आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो वो उस सूरत में है कि अगर सब क्लास 309 या सब क्लास 820 के अंदर वो उन्होंने स्पॉन्सर किया हो या स्पॉन्सर हुए हो। दूसरे वीज़ास के ऊपर आते हैं, क्योंकि आमतौर पे जैसे लोग आते हैं, अगर किसी ने जनरल स्किल माइग्रेशन के थ्रू आया या एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड के थ्रू आया और बाद में उनके रस्से अलग अलग हो गए, अब ये दोनों अलग-अलग से परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो ये भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। इनके ऊपर अभी वो वाली कंडीशन नहीं आएगी कि 2 से ज़्यादा लोगों को स्पॉन्सर नहीं कर सकते लाइफ टाइम। एक और चीज़ क्रिटिकल पॉइंट अभी वो मेरे ज़हन में आ गया कि क्या एक टाइम पे 2 लोगों को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं? तो नहीं, पॉलीगैमी जो है वो इलीगल है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा नहीं किया जा सकता, यानी कि एक टाइम पे आप 2 लोगों से एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप या पार्टनर रिलेशनशिप नहीं रख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये भी मेरी वाइफ है, ये भी मेरी वाइफ है, या ये नहीं कह सकते ये भी मेरे हस्बैंड है और ये भी हस्बैंड है एट द सेम टाइम। तो एट द सेम टाइम आप 2 पार्टनर्स नहीं रख सकते। तो बात वही कि प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेकिन कम हो सकता है।
जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर हैं वो 2 हो सकते हैं। इसको कंफ्यूज नहीं करना पार्टनर को दूसरे वीज़े के ज़रिए अगर आप आए हैं। आपको कोई सवाल है, कमेंट है, क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।